कलयुग में हनुमान जी को सबसे अहम और खास देवता माना जाता है। जिंदगी में कोई भी बड़ा संकट आ जाए या शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए या किसी नकारात्मक और भूत प्रेत की ऊर्जा से बाहर निकलना हो तो लोग हनुमान जी को याद करते हैं। नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वास्तविकता में कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, पर अध्यात्म जगत की सारी शक्ति, सारा चमत्कार आपके विश्वास पे ही टिका रहता है। मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर है। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। लेकिन जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो लोग अध्यात्म की शक्ति को भी जानते हैं, और अध्यात्म जगत में हर संकट पड़ने पर हनुमान जी को याद किया जाता है। इसीलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। आज हम उन्हीं हनुमान जी की, जिन्हें हम संकट मोचन, बजरंगबली, महावीर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, उनके उपदेशों और उनके चरित्र से उनकी 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविकता में हनुमान जी भय और संकट का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। और अगर आपने रामायण को देखा या सुना है तो हनुमान जी ने रामायण में ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो इंसानों तो क्या, देवताओं के भी बस की बात नहीं है। इसलिए हनुमान जी से सबसे पहली शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि अगर आप अपनी पूरी शक्ति, पूरा फोकस किसी काम पे लगा दोगे तो आप जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखा सकते हो जो पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि ईश्वर ने हर इंसान को सबसे खास और सबसे अलग बनाया है। वास्तविकता में कुछ अद्भुत, कुछ हैरान कर देने वाला काम करने की शक्ति आप में भी है, और वो काम जो सिर्फ आपकी ही पहचान कराता हो कि इस काम को इस तरह से सिर्फ ये ही इंसान कर सकता है। इस संसार में दूसरे स्वामी विवेकानंद नहीं हुए, दूसरे स्वामी रामतीर्थ नहीं हुए। जितने भी महापुरुष, युग पुरुष इस दुनिया में हुए हैं, उनकी कभी कोई दूसरी कॉपी नहीं बनी। वैसा व्यक्तित्व सदियों के इतिहास में दोबारा कभी पैदा नहीं हुआ। अगर कोई आपका फेवरेट सिंगर, एक्टर या क्रिकेटर है तो वो इसीलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके जैसा बस ये ही है। हाँ, इससे कोई ज़्यादा या इससे कोई कम हो सकता है, इससे अलग ज़रूर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसीलिए तो आप उसको अपना फेवरेट या आइडल बनाते हैं। वैसे ही आप जैसे सिर्फ आप ही हैं। आपकी खासियत दुनिया को तब तक नहीं दिखती जब तक आपको खुद को अपनी खासियत का पता नहीं चलता। हनुमान जी के चरित्र से सीखने वाली दूसरी शिक्षा इसी बात पर है कि अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानो। रामायण में जब रावण माता सीता को चुरा कर ले गया था, तब प्रभु श्री राम जी की मित्रता हनुमान जी ने सुग्रीव से कराई थी। तो सुग्रीव जी की पूरी सेना पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में माता सीता की खोज में निकल पड़ी। हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में निकले, और ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहां जमीन ही समाप्त हो गई। आगे 400 कोस लंबा समंदर था। वहां उन्हें जटायु पक्षी के भाई संपाति द्वारा पता चला कि सीता मैया समुद्र के उस पार लंका में कैद है। जब हनुमान जी को ये पता चला कि सीता माता इस समंदर के पार बैठी है और हमें पता होकर भी हम इस अथाह समंदर को पार नहीं कर सकते, किसी प्रकार की आधुनिक और भौतिक सुविधाएं नहीं थी, लोग अपनी दिव्य शक्तियों से ही इस पार या उस पार जा सकते थे। सारी वानर सेना वहां हार मान के बैठ गई कि अब हम क्या करेंगे। हनुमान जी की सेना के साथ जामवंत जी भी थे। उन्होंने हनुमान जी को याद कराया कि बाल्यकाल में आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि आपने मजाक मजाक में ही सूर्य को खा लिया था। आप तीनों लोगों का चक्कर क्षण भर में लगा के आ सकते हैं। आपकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं है, लेकिन ऋषियों के श्राप के कारण आप अपनी उन शक्तियों को भूल चुके हैं। आपको अपनी उन छुपी हुई शक्तियों को याद करना पड़ेगा। आप अपने भीतर झांकिए और अपनी शक्तियों को जगाइए। आप जितना समझते हैं आप उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हैं। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ तब वो उस अथाह समंदर को पार करके रावण की लंका में पहुंच गए थे। लोग इस बात पर लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं कि ये कहानी है या सच है, पता नहीं है, लेकिन इस बात से जो शिक्षा मिलती है
वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। वास्तव में ये पात्र, ये कहानियां कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम हार मान लेते हैं कि हम इस मुश्किल को पार कर ही नहीं पाएंगे, हमें अब ऐसे ही जीना होगा, हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। ये दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारी शक्ति इस दुख से कई गुना बड़ी है, तो दुनिया का हर दुख हमारे आगे छोटा हो जाएगा, हर मुश्किल हमें छोटी लगने लगेगी। इसीलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो हार मत मानना और मन में ये विश्वास रखना कि आपकी शक्ति उस मुश्किल से कई गुना ज्यादा बड़ी है। हनुमान जी के चरित्र से सीखने वाली तीसरी शिक्षा यह है, जो उन्होंने रामचरितमानस के सुंदरकांड में उपदेश दिया है, कि जब हमें बड़ा काम करना हो और समय कम हो तो इधर उधर की बातों में अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। कई बार आप अपनी मंजिल तक इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि आप व्यर्थ की बातों में ही समय नष्ट कर देते हैं। जो समय आपको अपनी मंजिल की तरफ चलने में लगाना चाहिए, वो उसे सोचने में ही खत्म कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता सब कुछ होता है, समझ भी बहुत होती है, लेकिन उस मार्ग पे चलते ही नहीं हैं, आगे कदम बढ़ाते ही नहीं हैं। किसी बात को समझ लेना और उस बात पर चलना दोनों बहुत अलग बातें हैं। हर इंसान को पता होता है कि ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा तला हुआ खाना शरीर को नुकसान करता है, पर पता होना और समझ के साथ उसका त्याग करना, दोनों में बहुत अंतर है। बात ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं या आपने कितनी बातें सुन रखी है, बात यह है कि उन बातों का असर आपकी जिंदगी पर कितना है, उन बातों से आपकी जिंदगी में बदलाव कितना हुआ है। लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को अच्छी अच्छी शिक्षाएं भेजते रहेंगे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गुड मैसेजेस शेयर करते रहेंगे, लेकिन इन सब बातों का किसी की जिंदगी पे कोई असर नहीं दिखाई देता। बातें सुन लेना, पढ़ लेना अलग बात है। आप चाहे कितनी भी बातें सुन लो, कितनी भी बातें जान लो, लेकिन अगर उन बातों का असर आपकी जिंदगी पे नहीं पड़ा तो समझ लेना कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। सिगरेट के पैकेट पे साफ लिखा होता है कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है, फिर भी लोग पीते हैं। पढ़ के भी, देख के भी कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ कहा जाता है कि मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। तो किसी बात को जान लेना, सुन लेना काफी नहीं होता जब तक आप उसको ठीक से समझ नहीं रहे और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, उस पर चल नहीं रहे। इसलिए जो लोग दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा, कि इन कारणों की वजह से मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल पा रही, वास्तविकता तो यह है कि आप अपनी मंजिल की तरफ चल ही नहीं रहे हैं, आप अपनी सफलता की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा रहे। याद रखना, जो इंसान यात्रा पर निकला है वो आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन जो एक जगह बैठकर सिर्फ बातें करता रहता है, सिर्फ कंप्लेंट्स करता रहता है, वो कभी कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए हनुमान जी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी से चौथी शिक्षा हमें ये सीखनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। वक्त चाहे कैसा भी हो, लेकिन उदास और दुखी होने के बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। रामायण के पात्रों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सब बहुत भावुक थे, सबको रोना पड़ा। महाराज दशरथ को प्रभु श्री राम के वियोग में रोना पड़ा, माताओं को रोना पड़ा, भरत को रोना पड़ा, राम जी को भरत के प्रेम में रोना पड़ा, सीता के वियोग में रोना पड़ा, सीता मैया को, सीता माता को राम जी के वियोग में रोना पड़ा। रावण को भी अपने कुल संबंधियों के मरने पर रोना पड़ा, अपने बेटों की मौत पे रोना पड़ा, रामायण के सारे पात्रों को रोना पड़ा। लेकिन हनुमान जी कभी किसी परिस्थिति में रोए नहीं, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों नहीं हो, वो हमेशा पूरे उत्साह से भरे रहते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आई, कठिनाइयां नहीं आई, लेकिन हर मुश्किल में उन्होंने साहस और हिम्मत से काम लिया। याद रखना एक बात, अगर आप रोते रहोगे, दुखी रहोगे, तो चींटी जैसा छोटा सा दुख भी हाथी की तरह बड़ा लगेगा।
लेकिन अगर आप हंसते रहोगे, खुश और आनंद में रहोगे, तो हाथी जैसा बड़ा दुख भी आपको छोटी चींटी जैसा दिखाई देगा। सेम परिस्थिति दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। दो सन्यासी एक जंगल में कुटिया बना के रहते थे। वो रोज शहर में भिक्षा करने जाते थे। एक दिन वो शहर में भिक्षा करने के लिए गए और पीछे से बहुत आंधी तूफान आया। जब लौटकर वो अपनी कुटिया में वापस आए तो देखा कि उनकी कुटिया की छत ही आंधी में उड़ गई है। उस रात दोनों सन्यासी उस कुटिया में सो रहे थे। एक के मन में बहुत शिकायत थी कि हे ईश्वर, तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैंने सारा संसार छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। एक ही कुटिया थी मेरी, उसकी भी छत तुमने उड़ा दी। थोड़ा सा भी सुख मेरे नसीब में नहीं लिखा है। और उधर ही दूसरा सन्यासी मन ही मन सोच रहा था कि हे ईश्वर, तेरी कितनी कृपा है। आज अगर तू हमारी कुटिया की छत को नहीं उड़ाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये आसमान कितना सुंदर है, ये चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हें देखकर सोने में कितना आनंद आ रहा है। परिस्थिति एक है, लेकिन विचार अलग होने से एक इंसान सुखी हो रहा है और एक इंसान दुखी हो रहा है। ऐसे ही आपकी जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। कमजोर मन वाले को मुश्किलें पीड़ा की तरह लगती है, लेकिन मजबूत मन वाले को मुश्किलें एक अवसर की तरह लगती हैं। हनुमान जी के चरित्र से पांचवी शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि जो भी काम आप करो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब हनुमान जी भगवान राम से विदा लेकर के सीता माता की खोज में जा रहे थे, सारे वानर जल्दी में निकल गए, लेकिन हनुमान जी ने रुक के भगवान राम से पूछा, जब मैं सीता माता से मिलूंगा तो वो मुझसे प्रश्न करेंगी कि मैं कैसे सच में मान लूं कि आपको भगवान राम ने भेजा है। इसलिए प्रभु, मुझे कोई निशानी दीजिए ताकि मैं माता सीता को विश्वास दिला सकूं कि मुझे आपने भेजा है। उस वानर सेना में बहुत सारे वानर थे, लेकिन ये समझ किसी को भी नहीं आई। बिना काम को समझे काम करने निकल जाना कई बार आपको तकलीफ दे सकता है। आप जिस भी काम को शुरू करना चाहते हो, उसकी जितनी ज़्यादा हो सके उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कई बार लोग ऐसी डील कर लेते हैं, ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं, ऐसे व्यापारों में फंस जाते हैं जहां बाद में उनके साथ धोखा हो जाता है। उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन बातों में उन्हें शुरू में ध्यान देना चाहिए था, जिन बातों को उन्हें शुरू में समझना चाहिए था, उन बातों की समझ उन्हें बाद में आती है। लोग बिजनेस फ्रॉड में फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी फ्रॉड में फंस जाते हैं, जगह जगह पे धोखाधड़ी है। लेकिन अगर आप पहले से ही सावधान हैं, पहले से ही चीज़ों की समझ है, तो आप उस धोखे से खुद को बचा सकते हैं, उस काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई कि आप हर बात में इस वजीर को आगे करते हैं, इसमें और हम में क्या फ़र्क है? हर चीज़ में आप उससे ही सलाह लेते हैं, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं हो। हमें भी आप मौका दे के देखो, हम इस वजीर से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ये शिकायत आई है तो मैं तुम्हें मौका ज़रूर दूंगा। वो सामने से कुछ लोगों की भीड़ जा रही है, पता करके आओ कि ये भीड़ कहाँ से आई है। वो व्यक्ति गया और उस भीड़ से पूछ कर आया और राजा को आकर बताया कि ये भीड़ बगल वाले गांव से आई है। फिर राजा ने वजीर को आज्ञा दी कि अब तुम जाओ और पूछ कर आओ कि ये भीड़ कहाँ से आई है। वजीर उस भीड़ के पास गया और राजा के पास वापस आकर बोला कि ये भीड़ शादी की भीड़ है, ये हमारे बगल वाले गांव से आई है और दूसरे गांव में जा रही है शादी के लिए। ये आज की रात हमारे नगर में विश्राम करेगी। इनके रहने की व्यवस्था यहाँ पास में ही की गई है। इनके गांव के लोग हमारे राज दरबार में सेवा भी करते हैं। और भी कई जानकारियाँ उस वजीर ने राजा को दी। राजा ने कहा, देखा, ये फर्क है कि तुम सिर्फ उतना काम करते हो जितना तुम्हें कहा जाता है, लेकिन ये वजीर उस काम को ठीक से समझता है, उस काम की गहराई को समझता है। इसीलिए ये वजीर तुमसे ज़्यादा सम्मान का अधिकारी है। इसलिए हनुमान जी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी काम शुरू करना है उससे पहले ठीक से समझ लो, उसकी गहराई समझ लो, उसके फ़ायदे और नुकसान को समझ लो। अगर ये सारी बातें समझ करके
आप किसी काम को शुरू करोगे तो उस काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। हनुमान जी से छठी शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद का अभिमान मत दिखाओ हर किसी को। शक्तिशाली होने के बाद भी अपने स्वभाव को विनम्र रखें। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, इसीलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। लेकिन शक्तिशाली होने के साथ भी वो बहुत विनम्र और समझदार हैं। पूरी रामायण में हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्ति के अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया है। अकेले पूरी लंका को जला दिया, पर कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। रामायण के सबसे खास और शक्तिशाली पात्र हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की सेवा में ऐसे रहे जैसे उनमें अपना कोई बल ही नहीं है, जैसे वो सिर्फ श्री राम जी की शक्ति से ही चलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हमें कोई पद प्राप्त हो जाए, हम धनवान बन जाए, शक्तिवान बन जाए, रूपवान बन जाए, और अगर उसका अहंकार करेंगे तो वो पद, वो शक्ति, वो धन और रूप हमें आज नहीं तो कल छोड़ के चला जाएगा। लेकिन हमारा किया हुआ गलत व्यवहार हमारे सारे रिश्ते खराब कर देगा। लोग कभी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते हैं जो हर बात पे अपना अहंकार दिखाता रहता है, अपने पैसों का घमंड दिखाता हो, अपनी शक्ति का अहंकार दिखाता हो। अहंकारी मनुष्य अंत में अकेला रह जाता है। रावण की भी यही तो समस्या थी कि वो अपना अहंकार नहीं छोड़ पाया, अपने पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया, अपने पूरे कुल को खत्म करवा दिया, लेकिन अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाया। लोग रिश्तों को खत्म कर देते हैं, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाते, मरते रहते हैं अपने अहंकार को बचाने के लिए, और वो अहंकार पल पल अपमानित होता रहता है। लोग मैं करके जीते रहते हैं, लेकिन आपके मैं की किसी को परवाह नहीं है, किसी को भी नहीं पड़ी है कि आप क्या हैं। इसलिए हनुमान जी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, धन या बल हो, हमें कभी भी उनका अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी से सातवीं शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि सेवक कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा गया है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कि सेवक होना आसान काम नहीं है, लेकिन किसी का सेवक बनने में और किसी का चाटुकार या गुलाम बनने में बहुत अंतर होता है। लोग अपने से बड़े पद वाले की चापलूसी करते रहते हैं, चाटुकारिता करते रहते हैं, उसकी गुलामी सहते रहते हैं। वो सेवकपना नहीं है, वो तो अपने आत्मसम्मान को मिटा देना है। वास्तविकता में सेवक सिर्फ माँ बाप, भगवान, मातृभूमि या किसी असहाय इंसान या रोगी व्यक्ति का हुआ जा सकता है। बाकी आप जो भी कर रहे हैं, आप उनके सेवक नहीं हैं, आप उनके नीचे काम कर रहे हैं। कोई किसी का सेवक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे कमजोर है या उससे पद में छोटा है। वो उसका सेवक इसीलिए है क्योंकि वो उसकी इज्जत करता है, वो उसमें श्रद्धा रखता है या वो उसको सुख पहुंचाना चाहता है। लेकिन सेवा करने की भी अकल होनी चाहिए। सेवा इसीलिए की जाती है ताकि दूसरे की मदद हो सके, इसीलिए नहीं क्योंकि आपको सेवा करनी है। एक पादरी छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा था कि आप सब लोगों को कल एक अच्छा काम करके आना है, परोपकार करके आना है। कुछ ऐसा काम करके आओ जिससे दूसरे की मदद हो सके, जैसे किसी की हेल्प कर दो, जैसे किसी बीमार की सेवा कर दो, जैसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ता पार करा दो। और भी बहुत सारे काम उस पादरी ने उन बच्चों को बताए। दूसरे दिन जब वो बच्चे आए तो पादरी ने पहले बच्चे से पूछा कि मैंने तुमको होमवर्क दिया था एक अच्छा काम करने का, क्या तुम वो करके आए? तो बच्चे ने बोला, हाँ, जैसा आपने बताया था मैं अच्छा काम करके आया हूँ। तो पादरी ने उस बच्चे से पूछा कि कौन सा अच्छा काम किया तुमने? तो वो बच्चा बोला कि मैंने एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करवाया। पादरी बहुत खुश हुआ, उसने बोला बहुत अच्छा काम किया तुमने। फिर पादरी ने दूसरे बच्चे से पूछा, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? वो बच्चा बोला, मैंने भी एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया। पादरी बहुत हैरान हुआ कि दोनों ने एक जैसा काम किया है। फिर पादरी को लगा कि शायद एक दूसरे से प्रेरित होकर दोनों ने एक ही काम किया है। फिर तीसरे बच्चे से पूछा कि तुमने कौन सा अच्छा काम किया? उसने बोला, मैंने भी एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया। जब हर बच्चे ने यही उत्तर दिया कि हमने बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया, तो पादरी बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबने
एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार कराया है। तो बच्चे बोले कि एक बूढ़ी महिला रास्ते के उस पार जाना ही नहीं चाहती थी, तो हम सब उसको जबरदस्ती पकड़कर रास्ते के उस पार ले गए, क्योंकि हमें सेवा करनी थी, अच्छा काम करना था। बूढ़े को रास्ता पार कराना अच्छा काम होता है। तो पादरी ने अपना सिर पीट लिया कि मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो। अच्छा काम करना, सेवा करने का ये मतलब नहीं है कि जिसे जरूरत ही नहीं है आप उसको परेशान करने में लग जाओ। इसीलिए भलाई कैसे करनी है उसकी भी अकल होनी चाहिए, किसी की सेवा कैसे करनी है उसकी भी समझ होनी चाहिए। और ये सेवा करने का गुण हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से 8वीं शिक्षा जो सीखने जैसी है वो है ब्रह्मचर्य। आज के युवाओं में ब्रह्मचर्य की शक्ति किसी में देखने में ही नहीं आती। लोग अपनी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। जवानी में ही बुढ़ापा झलकने लगता है, जैसे शरीर में शक्ति ही नहीं है लोगों के। जो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति का नाश कर देता है वो रोगी और कमजोर हो जाता है। और जो लोग अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को बार बार नाश करते हैं, धीरे धीरे वो मनोरोगी भी हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। हनुमान जी के चरित्र से सीखने वाली 9वीं शिक्षा यह है कि जहां जैसी जरूरत हो वहां वैसा व्यवहार दिखाओ। जहां ताकत की जरूरत हो वहां ताकत दिखाओ। जहां चुप रहने की जरूरत हो वहां चुप रहना सीखो। जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलना सीखो। कई लोग हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं वो अपनी शक्ति का नहीं, वो अपनी कमजोरी का परिचय देते हैं कि उनकी सहन शक्ति कितनी कम है या उनमें मैनर्स कितने कम हैं। और कई लोग इतने सीधे होते हैं, हर जगह पे चुप होके बैठ जाते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। वो भी गलत है। इसलिए हनुमान जी से ये सीखना चाहिए कि जहां लड़ना है वहां लड़ना है, और जहां चुप रहना है वहां चुप रहना भी आना चाहिए। हनुमान जी से सीखने वाली 10वीं शिक्षा यह है कि हर कार्य में, हर परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए। अपनी हर सफलता का खुद को अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स मानना चाहिए। हनुमान जी ने रावण को कहा कि तू मेरी शक्ति से हैरान है, तो मेरी शक्ति प्रभु श्री राम की शक्ति के आगे एक कण भी नहीं है। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो माता सीता को उन्हें ससम्मान वापस कर दे। जिन लोगों को ईश्वर की शक्ति पे विश्वास होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परेशान नहीं होते, लेकिन जो लोग अपनी शक्ति के अहंकार में जीते हैं वो एक दिन टूट कर रह जाते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की इन 10 शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारेगा, इन्हें रोज सुनेगा, समझेगा, उसे अपनी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी जरूर मिलेगी।